और ये वो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो एक मरतबा माले गनीमत के अंदर बहुत सारी चादरें आ जाती हैं और आप बतौर अमीरुल मोमिनीन वो चादरें सहाबा किराम की औलादों के अंदर तकसीम करना शुरू कर देते हैं। जब शहजादगान हसनैन करीमैन की बारी आती है तो जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नज़र शहजादों को देखते हैं और एक नज़र उन चादरों को देखते हैं और फरमाते हैं ये चादरें इस काबिल नहीं हैं कि ये शहजादों को दी जाएं, ये हल्की हैं, शहजादे कीमती हैं, ये घटिया हैं, शहजादे आला हैं। इसी दौरान आपको ख्याल आता है आप एक आदमी यमन की तरफ रवाना करते हैं और उसको ऑर्डर जारी करते हैं कि 2 आला किस्म की चादरें इन शहजादगान के लिए खरीद कर ले आओ। तो जनाबे वाला जब वो बंदा कुछ अरसे के बाद वो चादरें लेकर आता है फिर उसी तरह मस्जिद नबवी के अंदर मजमा लगता है, सहाबा भी मौजूद हैं, सहाबा की औलादें भी मौजूद हैं, ताबईन का मजमा भी मौजूद है। सैयदना फ़ारूक आज़म उन शहजादों को बुलवा के उनको चादरें पहनाकर फरमाते हैं अब मेरा दिल खुश हो गया है। इतनी आला किस्म की चादरें जब खूबसूरत लगी और जब शहजादगान हसनैन करीमैन को सजने लगी तो फ़ारूक आज़म फरमाते अब मेरा सीना ठंडा हो रहा है। ये तो उनकी मोहब्बत है जनाब हसनैन करीमैन से, हुजूर के खानवादे से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आलो औलाद से, बल्कि अशरफुल मोहब्बत के अंदर भी और तारीख़ मदीना दिमश्क के अंदर, ये तारीख़ मदीना दिमश्क 80 जिल्दों के अंदर इब्ने असाकिर की है। इन 80 जिल्दों को पढ़ना भी जान जोखों में डालने वाली बात है। तो ग्रामी कदर सामी तारीख़ मदीना दिमश्क जिल्द नंबर 60 के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की रिवायत है। वो रिवायत क्या है? एक दिन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर एक मीटिंग के अंदर मसरूफ़ हैं जिसके अंदर बड़े बड़े आपकी जो ना अमारत के अंदर आपकी खिलाफत के ज़माने के अंदर जो वज़ीर और मुशीर हैं वो भी जमा हैं और दूर दराज से वफ़द भी आए हुए हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मीटिंग कर रहे हैं और दरवाज़े पे एक पहरेदार खड़ा है। थोड़ी देर के बाद आपके लख्त जिगर हज़रत उमर के शहज़ादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आते हैं, लेकिन निगरान और निगाहबान उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं देता। उधर से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं, आप भी तशरीफ़ ला रहे हैं। जब देखा कि हज़रत फ़ारूक आज़म के शहज़ादे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली तो आप भी वापस मुड़ गए। अगले दिन जब सैयदना फ़ारूक आज़म की मुलाकात होती है तो शहज़ादे इमाम हुसैन से फरमाते हैं आपने कल आना था, आप तशरीफ़ नहीं लाए, वजह क्या बनी? तो हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं तो आ रहा था लेकिन जब देखा कि दरवाज़ा बंद है, पहरेदार खड़ा है और उमर के बेटे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है तो मुझे कैसे हो सकती है? तो मैं वापस पलट गया। तो सैयदना फ़ारूक आज़म क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं आपको पता है वो उमर का बेटा है और आप रसूलुल्लाह के शहज़ादे हैं, इनका क्या मुवाज़ना, इनमें क्या बराबरी कि वो उमर का बेटा है और आप नबी के बेटे हैं। आपके ख़ानदान के हमारे ऊपर बड़े बड़े एहसान हैं। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि कौन सा एहसान है? तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सर से इमामा शरीफ उतारते हैं और अपने सर के बालों को पकड़ते हैं और फरमाते हैं ये जो हमारे सरों पर बाल उगे हुए हैं ये भी आले मोहम्मद का सदका है। देखिए कितनी मोहब्बत है ख़ानदान अहले बैत के साथ सैयदना फ़ारूक आज़म की, बल्कि सारे सहाबा किराम ख़ानदान रिसालत से मोहब्बत करने वाले हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं और इस एतबार से देखा जाए तो ये इमाम हुसैन के चचा भी लगते हैं।
उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े हैं। एक दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पर सवार होने लगते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आकर रिकाब पकड़ लेते हैं और रिकाब पकड़ के अपने हाथों से शहज़ादे इमाम हुसैन को सवारी पे सवार कराने लगते हैं। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और मुझे सवार क्यों करवा रहे हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जुमला सुनिए, जुमला बड़ा तारीखी है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, आपकी सवारी की रकाब पकड़ना ये मेरे लिए सआदत की बात है। आपको सवार कराना ये हमारे लिए सआदत की बात है। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हाफिज़ुल हदीस हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों के हाफिज़ हैं, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, एक दिन मदीना से दूर किसी जगह पे जनाजा था और सहाबा किराम भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू हुरैरा भी उसी जनाजे में थे और लख्त जिगरे मुर्तज़ा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी उसी जनाजे में शरीक थे। सफ़र बहुत लंबा था, गर्मी भी थी। वापसी पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दरख्त के साए में बैठ जाते हैं आराम करने के लिए और सुकून करने के लिए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चादर लेकर हज़रत इमाम हुसैन के पाँव साफ करने लग जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा ऐसा क्यों कर रहे हो? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जो अज़मत व शान आपकी मैं जानता हूँ, अगर इन लोगों को पता चल जाए ये आपको पैदल ना जाने दें बल्कि अपने कंधों पे सवार कर लें। ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपकी अज़मत जितनी हमें मालूम है, अगर इन दुनिया वालों को भी मालूम हो जाए तो ये कंधों पे सवार कर। तो देखिए कितनी मोहब्बत है साहबा की ख़ानदान रिसालत के साथ, ख़ानदान अहले बैत के साथ। बल्कि ये वही अबू हुरैरा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास आना जाना था हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और अभी यजीद बिगड़ा नहीं था, अभी यजीद, बात बड़ी काबिल तवज्जो है, बिगड़ा नहीं था। ये बिगड़ा तो बाद में है ना, वाक़या करबला के करीब करीब आ गए, जब मसनद खिलाफत पे बैठा, जब हुकूमत पे आया, तब से ये बिगड़ना शुरू हुआ। ये हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के लिए पैगाम निकाह भेजा। मदीना के अंदर उम्मे खालिद नामी एक औरत थी, बड़ी हसीन व जमील, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम गए हुए थे हज़रत अमीर मुआविया के दरबार में। तो हज़रत अमीर मुआविया ने ज़िम्मा लगाई, ड्यूटी लगाई हज़रत अबू हुरैरा की, फरमाया कि उम्मे खालिद को जाकर यजीद के लिए पैगाम निकाह देना। आपने हामी भर ली, जो मालो दौलत उन्होंने दिया वो भी साथ ले लिया। जब मदीने पहुँचे तो पता ये चला कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र इन्होंने भी उसी औरत को पैगाम निकाह भेजा, और फिर इमाम हुसैन ने भी उसी औरत के लिए पैगाम निकाह भेजा हुआ है। जब हज़रत सैयदना अबू हुरैरा को पता चलता है कि हुज़ूर के शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन उन्होंने इस औरत के लिए पैगाम निकाह भेजा है, उस औरत ने मशवरा करना चाहा कि बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, अब मैं किसकी बात मानूं, किसको जवाब दूं, हाँ मैं किसके साथ निकाह करूं? तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं तुझे नसीहत करता हूं कि दुनिया के मालो मनाल को ना देख बल्कि ख़ानदान रिसालत को देख। तेरे लिए बायस सआदत है कि तेरा रिश्ता हजूर के ख़ानदान के साथ जुड़ जाए। उस औरत ने बात मानी, किसकी? हज़रत अबू हुरैरा, और निकाह हज़रत इमाम हुसैन से किया। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, खुद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर से पैगाम निकाह यजीद के लिए ला रहे।